बेगाने संसार में जाने क्या हो जाए, अरमानों का आसियां पल भर में खो जाए। संसार में जाने क्या हो जाए, अरमानों का आसियां पल भर में खो जाए। सब पा कर यहाँ सब खोना है, सब पा कर यहाँ सब खोना है। आदमी खिलौना है। भैया कितने माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। अरे बंद क्यों कर दिया? और गाओ, बहुत अच्छा लगता है। और कितने माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का ही तो रोना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, इस तरह है। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलो, मेरा विजय भैया, मेरा भाई, ए विजय भैया, ए मुन्ना, भैया, ए भैया, विजय। भैया। अरे कहाँ चला गया था तू अपने भाई को छोड़कर? भैया हम कहाँ गए थे आपको छोड़कर? आप ही तो हमें छोड़कर चले गए थे भैया। भैया ये पिंकी, पिंकी, अरे ये क्या हाल हो गया मेरी बहन का? और भैया ये मेरा दोस्त अनवर। अनवर, अभी तक आपने मेरे परिवार का साथ नहीं छोड़ा। अरे दोस्त हो तो तेरे जैसा अनवर। और भैया 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद पिताजी आए हैं भैया। नहीं नहीं विजय, नहीं, मैं अपना मनहूस चेहरा अपने पिताजी को कैसे दिखाऊं? अरे बेटे, ये क्या कर रहे बेटा? पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना पिताजी। अरे बेटा, उठो बेटे, उठो उठो। अरे होश में आओ बेटा, होश में। होश में हूं मैं पागल नहीं हूं पिताजी। लोग मुझे पागल समझते हैं पिताजी। नहीं बेटा। अरे मुझे सब कुछ याद है पिताजी। क्या कहा? तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ पिताजी। तो बताओ बेटा, ये सब कैसे हुआ?
सब कुछ बताऊंगा पिताजी। अरे आप तो सारा राजपाट मेरे हवाले करके बियाबान जंगल में तपस्या करने चले गए। हाँ बेटा। और जिस तारा को आप ब्याह कर लाए थे, अरे उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी पिताजी। और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती अरे थी। क्यों नहीं बेटा? लेकिन क्या? एक दिन ना जाने उसके मन में क्या सूझा, क्या सूझा बेटा? वो बड़े प्यार से खाना लेकर आई पिताजी। क्या खाना लेकर? हाँ पिताजी, वो बड़े प्यार से खाना लेकर आई। मुझे क्या मालूम था कि उस खाने में जहर मिला हुआ था पिताजी। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद होना क्या है पिताजी, मैंने उस खाने को खाया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद मैं तो बेहोश हो गया पिताजी। फिर क्या हुआ बेटा? और जब मैं होश में आया तो अपनी आंखों के सामने क्या देखता हूं? क्या देखते बेटा? कि मेरा भाई और मेरी बहन पिंकी दोनों मुर्दा पड़े हैं ये मेरे बच्चे। अरे फिर क्या हुआ बेटा? मेरा सीना तो फट गया पिताजी। फिर भी हम अपने बच्चों को इस उम्मीद में लेकर भागे कि हमारे बच्चे अभी बच जाएंगे। क्यों नहीं बेटे? मैं अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। डॉक्टर के पास? हाँ पिताजी। फिर क्या हुआ बेटा? लेकिन दोनों का भार लेकर हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सके पिताजी। फिर इन दोनों को एक पीपल के पेड़ के नीचे लिटाकर मैं डॉक्टर को बुलाने चला गया पिताजी। उसकी बात क्या हुआ? जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर वहां हमें ना मिला पिताजी। और जब लौटकर मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ना तो मेरे भाई की लाश थी और ना ही मेरी बहन की लाश थी। उसकी बात क्या हुआ बेटा? उसके हाँ क्या हुआ? बोलो बेटे, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं पिताजी। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। क्या? हाँ भाईजान। अनवर, हाँ भाईजान। तू बताएगा? हाँ भाईजान। बता, उसके बाद क्या हुआ अनवर? दरबारी मेरे पास आया और कहा महाराज अजय सिंह की लाश राज दरबार में पड़ी हुई है। हाँ भाईजान। उसके बाद हम और दरबारी राजमहल पहुंचे। ना मुझे आपकी लाश मिली और ना मुझे पिंकी मिली, ना मुझे विजय मिला। फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर जा रहा था। दरबारी ने कहा मैं भी आपके साथ आपके घर चलूंगा। हमने कहा ठीक। हम और दोनों दरबारी घर जा रहे थे। उसके बाद मैं जब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा तो विजय और पिंकी की लाश मुझे मिली। हाँ, मैं ही लिटा कर गया था अपने बच्चों को। उसके बाद हम इन दोनों को उठा करके पीर साहब बाबा के मजार पे ले गए। लाखों मिनादे मांगने के बाद पीर साहब बाबा ने इन दोनों की जिंदगी बख्श दिया। अरे वाह अनवर,
तू एक मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू के साथ इतनी गहरी दोस्ती निभाई। भाईजान अगर तुझ जैसा मुसलमान इस दुनिया में हो जाए तो हिंदू और मुस्लिम का खेल ही खत्म हो जाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बताऊंगा भैया। तू बताएगा? हाँ भैया, मेरा भाई बताएगा? मैं बताऊंगा भैया। उसके बाद मेरा विजय बताएगा? बता मेरे भाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने समझा ये सारी साजिश उसी हरामजादे शेर सिंह की है। मैंने पिंकी को राजमहल भेज दिया भैया। अरे अकेले ही भेज दिया? क्यों विजय, क्यों? भैया मैंने समझा कि भाभी माँ आपकी याद में बिलख बिलख कर रो रही होंगी। नहीं, भाभी माँ नहीं है, वो नागन है, नागन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं और अनवर उस हरामजादे शेर सिंह की हवेली पहुंचे भैया। लेकिन इस्तीफा की बात मुझे वहां शेर सिंह नहीं मिला भैया। और जब लौटकर वापस राजमहल आते हैं तो अपनी नजरों के सामने क्या देखते हैं भैया कि मेरी बहन पिंकी की दोनों आंखें निकलवा ली गई भैया। ए भगवान! आंखें तो आज हम उसकी निकालेंगे विजय। आंखें तो आज हम उसकी निकालेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे भी कैद करवा लिया गया भैया और सारे नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी पिंकी और विजय को खाना देगा उसे सजाए मौत दी जाएगी भैया। मौत मौत तो आज हम उसको देंगे विजय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन पिंकी जेल में बहुत भूखी थी भैया। अरे ये मुझसे खाना मांग रही थी, लेकिन मैं कहां से लाता इसके लिए खाना। मैं खुद उसी जेल में बंद था। मैं भी कैसा भाई हूं भैया जो अपनी छोटी बहन के लिए खाना नहीं ला सका। फिर क्या हुआ विजय? लेकिन इस्तीफा की बात भाभी माँ खाना लेकर आई। खाना लेकर आई वो? हाँ भैया। फिर क्या कहा उसने? बड़े प्यार से दरबारी से जेल का गेट खुलवा दिया और कहा ले जा विजय, अपनी बहन पिंकी को खाना खिला दे और तू भी खा ले। ऐसा कहा उसने? हाँ भैया। फिर क्या हुआ विजय? लेकिन जानते हो भैया, क्या? जैसे ही मैं थाली को हाथ लगाता भाभी माँ ने पैरों से ठोकर मार कर दिया भैया। ए भगवान! इतना ही नहीं, सारा खाना जमीन पर बिखर गया भैया। मेरी जुबान से सिर्फ एक शब्द निकल गया भैया। मैंने भाभी माँ को बेस्या कह दिया भैया, बेस्या। ठीक कहा विजय तूने, बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद जानते हो भैया, भाभी माँ ने मेरी जुबान कटवा ली। बस विजय बस। अरे अब ये कान और नहीं सुन सकते। तारा, तूने मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, आज मैं तेरे पास आ रहा हूं तारा। आज मैं तुझे काट डालूंगा तारा। आप अकेले नहीं जाइए। नहीं भैया, रुक जा भैया। अनवर मेरे दोस्त। क्या बात है? भैया अकेले ही राजमहल चले गए। भैया को कुछ हो न जाए, हम भी उनके पीछे चलते हैं। चलो चलते हैं। आओ रानी साहिबा। क्या बात है? अब तो हुकूमत अपनी है, सरकार अपनी है। ए जी बोलो जी। ओ नजरिया ना मारे राजा कि मैं शर्माए गई। नजरिया ना मारे राजा कि मैं शर्माए गई।
आ गए। खुश रहो खुश रहो। और डैड, बोलो। ये कौन है डैडी? अरे इसे नहीं पहचाना? अरे ये तेरी मम्मी है। मम्मी चल पैर छू। बाहर आ गो मम्मी। मगर बेटे, हाँ डैडी। ये तुम किसे ले आए? ये वही सरोज है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ओ, तो इसी सरोज के लिए इतना खून खराबा कर दिया। आप मेरी शादी करवाइए डैडी। कोई बात नहीं, अब इतना परेशान है तो शादी करवाना ही पड़ेगा। रानी साहिबा, तुम हमारे बेटे शेर सिंह की शादी करवा दो। शादी करवा दूं? करवा दो। ए लड़की दादा, शादी करेगी? मैं शादी वादी नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं। चल भाग यहाँ से, चल। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मम्मी करवाइए ना। क्या करवाऊं? अब मेरी शादी। शादी? चल शादी करवाती हूँ। तारा, अरे कौन आ गया? ये मेरी शादी हो रहा है डैडी। अरे पागल हो रहा है? अरे ये तेरी शादी हो रही है। ऐलान बैलान सब इकट्ठा हो रहा है बड़ा। चल, चल। चलो करवाओ शादी। अब की बार आएगा तो साले गोली मार। विजय, मेरे भाई, उस नागन को नहीं छोड़ना। भैया इस बार अरे ये मेरी शादी हो रही है डैडी। अरे शादी हो रही है कि देख, तेरे चक्कर में एक की जान भी चली गई। आप जल्दी से शादी करवाओ। मम्मी करवाइए। चल जरा, इधर आ। बांधो साले को, बांधो साले को। क्यों बे साले, इतने जोर से टेटुआ दबा दिया कि अभी तो मेरा राम नाम सत्य कर दिया था साले। क्यों रे, अभी तक तुम्हारा नहीं? जब तक तुझे नहीं मार दूंगा मैं मरने वाला नहीं। हराओ जरा, मुझे मारेगा? हाँ आराम जरा, मुझे मारेगा? आराम जरा, मारते उसे। की बात है बीच में? ये मेरी शादी हो रही है। शादी नहीं, कल होगी शादी। पर इस जान से मातो से। हाँ मैं नंबर बोलती हूँ, चलो। नंबर 1 और 2 नंबर
दोस्त, तूने मेरी गोली अपने ऊपर क्यों ले ली? मैं मर जाता तो अच्छा होता। नहीं विजय, एक दोस्त का फर्ज बनता है। विजय, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं विजय, तू चल। ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। यासार प्यार कई के पहुड़ा है। अरे उठ, ये सरवा उठ साले। इनका अनवर पेल डाइसम का लागत है। अब यासार मरेगा, सरोज के चक्कर में सार मरेगा। इसी से कहते हैं पेड़ से गिरे हुए पत्ते उठाता है कोई कोई, पेड़ से गिरे हुए पत्ते उठाता है कोई कोई। दोस्ती तो सभी करते लेकिन निभाता है कोई कोई। दोस्त हो तो कैसा, अनवर जैसा। और कहा साले चुआर के नहीं आ, इनका हम ले जाए बेटा का भौजी